परम संत बाबा देवी साहब और पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज जो रामकृष्ण के लाडले शिष्य थे, वे कहा करते थे कि भगवान बुद्ध जैसे कोई संत नहीं है, आदि संत, ऐसे संत, इतनी विलक्षणता से भरा हुआ उनका जीवन। तो सज्जनों, भगवान बुद्ध चले गए दूसरे दिन 10,000 शिष्यों के साथ। समय सेठ अनाथ पंडित की बेटी ने कह दिया था कि मेरे शास्त्रा और साधु महात्मा 10 बजे आएंगे। गांव के वहां तो तैयारी बहुत हुई थी, भोजन सामग्री की। 9:45 तक जब कोई महात्मा नहीं आए तो लोगों ने ताना देना शुरू किया कि कहाँ है तुम्हारे गुरु महाराज, बड़ी बड़ाई करती थी। तो अनाथ पंडित की बेटी कहती थी कि वो आते ही होंगे। और ठीक निर्धारित समय पर भगवान बुद्ध जैसे ही पधारे तो देखा क्या लोगों ने, आसमान में चांद की तरह भगवान बुद्ध चमक रहे थे। शिष्य लोग तारे की भांति चमकने लगे और भगवान बुद्ध उनके महल पर उतरे। आकाश मार्ग से सारे शिष्य उतरते चले गए और लोगों ने देखा कि ऐसा तो महात्मा ही नहीं देखा। भरपूर भंडारा हुआ। भगवान बुद्ध कहीं भोजन करते थे तो धर्मोपदेश करते थे। भगवान बुद्ध भोजनोपरांत धर्मोपदेश देते थे। भगवान बुद्ध ने धर्मोपदेश दिया और पूरा नगर का नगर भगवान बुद्ध के शिष्य हो गए। तो सज्जनों, मैं सहजोबाई के बारे में सुना रहा था कि सहजोबाई बैठे बैठे यहीं से निमंत्रण देती है अपने सदगुरु को। शाम के समय में निमंत्रण देती है कि गुरुदेव, आपके लिए मैं एक नया आसन बुन करके रखूंगी, आपके लिए सुंदर सा फल मेवा मिष्टान की तैयारी करके रखूंगी। मेरे सदगुरु भगवान आप आ जाइएगा। हृदय से हमारा निमंत्रण है। तो सहजोबाई तो कोई साधारण नहीं थी, साधना में ऊंची उठी हुई वो साध्वी। जब सहजोबाई के सदगुरु वहां से अपनी कुटिया से चले तो भगवान नारायण को भी, भगवान राम को नारायण कहिए, ठाकुर कहिए, कृष्ण कहिए, भगवान राम को भी साथ में लेकर चले। कुछ लोगों ने तो कहा कि नहीं, भगवान स्वयं ही आ गए कि सहजोबाई के यहाँ उनके सदगुरु भगवान जा रहे हैं तो मैं भी जाऊंगा। तो सुना है कि भगवान का हाथ सहजोबाई के गुरु ने पकड़ रखा था और जब गुरु चले सहजोबाई की कुटिया पर, अपनी कुटिया से सहजोबाई की कुटिया पर, तो सहजोबाई तो राह में आ रही थी ना। बार बार कुटिया से निकलकर, सवेरे का समय था, कुटिया से निकलकर बार बार मार्ग को निहार रही थी कि मेरे सदगुरु आते नहीं रहे हैं, जल्दी आते नहीं गए। और बार बार कुटिया के भीतर जाती थी, रात भर सोई नहीं थी, सदगुरु के लिए एक सुंदर आसन बुनकर तैयार की थी। और सज्जनों, इतनी मन से तैयारी की थी। आसन के हर धागे में गुरु नाम पिरोया हुआ था, हर धागे से गुरु नाम का उच्चारण हो रहा था, सतनाम का उच्चारण हो रहा था। आसनी ही जब करने लगा था, इतनी तन्मयता के साथ सहजोबाई ने आसन को तैयार किया था। सज्जनों, जब कुटिया से एक बार फिर बाहर निकली तो देखा कि सदगुरु भगवान दिव्य स्वरूप में पधार रहे हैं और उनके साथ साक्षात श्री हरि नारायण भी आ रहे हैं। अब सहजोबाई विचारने लगी
कि नारायण को तो मैं बुलाई नहीं, श्री हरि को बुलाई तो नहीं, लेकिन ये कैसे आ रहे हैं। तुरंत झट से जाती है, भीतर में आरती की थाल पुष्प माला लेकर बाहर आती है और देखती है कि गुरु भगवान और उस भगवान श्री नारायण दोनों साथ साथ चले आ रहे हैं। तो सहजबाई आरती की थाल रख देती है और दौड़ जाती है गुरुदेव के समीप और वहां जाती है तो गुरुदेव के हाथ से नारायण का हाथ छुड़ाकर कहा कि ठाकुर तुझे तो मैं बुलाया नहीं, मैं तो बुलाई नहीं थी, तुम कैसे आ गए। बोले तुम्हारे गुरुदेव आ रहे थे तो मैं भी आ गया। बोले चलो चलो चलो, बड़ा अच्छा हुआ, मैं अकेले गुरुदेव भगवान का स्वागत करती, आओ मेरे साथ आओ, गुरुदेव भगवान को आने दो, आप पहले दौड़ करके आओ। ठाकुर जी के हाथ पकड़कर, भगवान श्री नारायण के हाथ को पकड़कर सहजबाई आती है और कहती है थाल, आरती का थाल उठा लो मेरे नारायण, और आप स्वागत करोगे और उसके बाद मैं गुरुदेव का स्वागत करूंगी। सज्जनों, ठाकुर के प्रेम के दिवस होते हैं। भगवान श्री नारायण आ गए, आरती की थाल उठा तो लेते हैं, लेकिन सहजबाई पर ताना मारना शुरू कर देते हैं। अरे तुम तो जानती नहीं है कि मैं ठाकुर हूं, मैं जगत की नियंता हूं, मैं जगत का पालनहार हूं, और तुम मुझसे आरती करवाएगी अपने गुरुदेव का। बोले हाँ ठाकुर, आज तो आरती करनी ही पड़ेगी गुरुदेव का, आज तो आरती करनी पड़ेगी। भगवान भी उनकी श्रद्धा को दिया। सज्जनों, भगवान श्री हरि ने कहा कि तू कैसी बात करती है सजो, अरे ये जीवन मैंने दिया है, ये जन्म हमने दिया है, तुम्हारी जो आंख प्यारी है वो आंख मैंने दिया है, नाक मैंने दिया है, कान मैंने दिया है, सब कुछ तो मैंने दिया है, तो मेरी पूजा करेगी या अपने गुरु की पूजा करेगी। सहजबाई उसी समय कहती है राम तजु, हे ठाकुर मैं तुझे आपको कर सकती हूँ, पर गुरु न दिशा सकती, अपने गुरु को मैं दिशा नहीं सकती। साधारण बात नहीं सज्जनों, मालिक आपने सब कुछ दिया है, हरि ने जन्म दियो जगमाही, बेशक आपने मुझे जन्म दिया, लेकिन गुरु ने आवागमन छुड़ाया। जन्म मृत्यु, जन्म ही आपने दिया, जन्म मृत्यु के चक्र में हम पड़े हुए हैं, लेकिन जिस दिन से सदगुरु के चरण को पकड़ा तो जन्म मरण के चक्र से मैं छूट गया। हे ठाकुर मैं अपने सदगुरु की दुहाई देती हूँ। सज्जनों, आज सदगुरु भगवान हम आपके बीच ना होते तो ये आध्यात्मिक चर्चा इतने लोग बैठ करके सुनते, इतने साधु महात्माओं का दर्शन होता। सज्जनों, इसीलिए चरण दास का तन मन मारू, मैं अपने सदगुरु पर तन मन सबकी बलिदानी, सबका समर्पण, सब कुछ मैं कर चुकी। अब करना कोई चाहता है तो तन मन धन को और अपने गुरु पद सेव करो, लेकिन ये मनुष्य बड़ा पॉसेसिव है, मनुष्य का नेचर ही पॉसेसिव है। तन मन धन सब तेरा, ये तो कहते हैं मुंह से, लेकिन भीतर में कुछ और ही बातें होती रहती है। तन मन धन सब तेरा, लेकिन महाराज कब्जा है हमारा। यही बात, ये कपट भक्ति से काम चलने वाला नहीं है। सहजबाई कहती है कि ठाकुर मैं अधिक नहीं बोल पाऊंगी, आपने तो रोक शोक में उलझाया और गुरु ने सबको छुड़ाया। आपने कुटुंब जाल में मुझे घेरा, लेकिन गुरु ने सबको छुड़ा दिया। गुरु सभी छुड़ाया सबको। इसलिए ठाकुर मेरे सदगुरु भगवान आ गए, अब इनकी आरती उतार दो। श्री हरि भगवान आज सदगुरु की आरती उतार रहे हैं।
सहजवाई इस दृश्य को देख रही है और भगवान श्री हरि आरती उतार करके कहते हैं कि अब लोग मेरी भी आरती करोगे? बोले हाँ, आरती तो करूंगी, लेकिन आप मेरे गुरु में समा जाओ तब मैं आपकी आरती उतार दूंगी। श्री हरि श्री नारायण तुरंत सदगुरु और हरि दोनों एक हो गए हैं। तो हरि ही गुरु है, गुरु ही हरि है। तो सज्जनों, ये भेद दृष्टि नहीं होनी चाहिए, लेकिन गुरु की महिमा दिखाने के लिए ये जो महापुरुष लोग होते हैं, ये महासाध्वी होती है, हम सबों को ये दृष्टांत देकर समझाते हैं। तो हम लोगों ने 10 बज गए, आज दीक्षा भी देनी है। तो सज्जनों, हम सबों को चाहिए महापुरुषों की जो वाणी है, महापुरुषों का जो उपदेश है, उस उपदेश पर अपने जीवन को ले चलने का सतत प्रयास करते रहे। जो प्रयास करता है, जो अभ्यास करता है, उसकी हार नहीं होती है। जो निठल्ले होकर बैठा रहता है और बहुत बातें बनाता है, फिर उसके सामने कभी सिद्धि नहीं आती, न सफलता आती। इसीलिए हम सबों को चाहिए कि थोड़ा थोड़ा अभ्यास कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि स्वल्पम अपि धर्मस्य यस्य धर्मस्य स्वल्पम अपि। अगर धर्म का थोड़ा भी अभ्यास किया जाए, धर्म, सदगुरु महाराज कहते हैं धर्म का मतलब अध्यात्म, धर्म में सबको मिल जाओ, सभी को मिल जाओ। मैं उस धर्म को धर्म नहीं कहता हूं जिस धर्म में हिंसा होती है। उस धर्म को मैं धर्म नहीं कहता हूं जहां मां का कत्ल किया जाता है। गाय हमारी माता है। सदगुरु महाराज ने कहा गाय और माय में कोई अंतर नहीं है, लेकिन सदगुरु महाराज ने कहा कि सुनो जी, मां का दूध हम छीन नहीं पीते हैं और गाय माता का दूध जीवन भर पीते हैं। इसीलिए गौ माता हमारी माता से भी बड़ी है। और जिस धर्म में गाय को कत्ल किया जाता है वो धर्म कैसा, जो हमारी माँ का कत्ल करके अपना जिह्वा का स्वाद लेता है, वो कैसा धर्म है? धर्म नहीं है। वो भले अंग्रेजी की वो शब्द रिलीजन हो सकता है, धर्म का अंग्रेजी नहीं होता सज्जनों। इसीलिए कुछ ऐसा धर्म का विडंबना धरती पर है जो सुअर और गाय दोनों खाता है। एक सुअर से घृणा करता है, दूसरा सुअर को भी खाता है। सज्जनों, धर्म तो वो है। सदगुरु महाराज ने कहने की कृपा की सभी लोग अध्यात्म धर्म में मिल जाओ, पूरे विश्व में, पूरे जगत में शांति हो जाएगी। तो धर्म का मतलब समझिए, हम आप सच्चे धर्म पर हैं, इसका अभ्यास कीजिए, जीवन को धन्य और सफल कीजिए। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय।